पी मलिक कैसेट्स की अन्य प्रस्तुति। पी मलिक। श्री कृष्ण से महाभारत का हाल बता, 7 जीत की 11 हारी, कैसे हुआ कमाल बता। मेरे को दुनिया छलिया कहती और आपके मन में भी संशय। औरतों का काम सिर्फ रसोई में हो है। अर्धमना बात आग्रह रुकमणे, अपना काम करो, मैं बताता हूं। वहां बर्छी भाले तलवारें चलती हैं। वीर जो है वो धरती पर धराशायी हो जाते हैं, उनकी नाड़ियों से रक्त बहता है। ऐसे युद्ध नहीं जीता जाता। अब रुक्मिणी ने सवाल किया है, श्री कृष्ण महाराज जवाब देते हैं कि भीष्म कैसे मरा, कौन सा किस किस ने कहां से उसका कर्म बिगड़ा, वो ऐसे गया। क्या कहानी से और जामन मरने कर्म का फल रया कृष्ण की वाणी से। गरीबी रखी जातर रकमन मरता की कर्म का फल तेरी वीर की जात रुक्मण मर्दा की कहानी है। जामन मरण कर्म का फलिया कृष्ण की वाणी है। पहली कली में भीष्म कैसे किस जगह कर्म से गिरा है, ऐसा शास्त्रों में सुनने में आया है। 100 जन्म तक उसका याद थी, मना कोई पाप नहीं करा। और फिर वो आदमी सरसैया पर लेटा, उसकी शरीर से रक्त बहता रहा। इतनी मार्मिक पीड़ा सहन करते हुए अंत समय में, ये सच्चाई है, वो कुछ समय तक तो भोग गया। उसने पीड़ा सहन करी, जब भी तो इस शरीर को छोड़ा। बोली महाराज जिसका 100 जन्म याद, एक पाप भी नहीं करा। न बोला पाप तो यूं करा, जब भरी सभा में द्रौपदी को दुर्योधन ने अश्लीलता से उसको अपनी बाएं जंघा पर ऊपर बैठाने की कोशिश करी। जब उस सभा में भीष्म भी था, एक सच्चा क्षत्रिय था, उस कुल का बड़ा था, सबसे पहले उसको हथियार उठा लेना था। वहां कर्म से गिर गया। और रही बात सरसैया पर लेटने की, तो 100 जन्म की तैयार थी। 101वें जन्म में उसने एक सांप को अध मरा करके और बाढ़ पर फेंक दिया। जितने दिन तक वो सांप तड़फा, इतने दिन तक सरसैया पे भीष्म तड़पता रहा। नो भी देखा करो को कीड़ा पीड़ा चल रहा है, उसका देख 101वें जन्म का सौदा सीध गया। इब गौर करियो, आड़ा जो मानस मारा हो उसकी गेला के हाल होता होगा पहली कली में। भूल क्या था, सुन ले रुक्मण मेरी, सभा जोड़ के पांडवों की उस दुर्योधन ने घेरी। अरे दादा दादा गुरु
बोल गर्जना ते दूर रहा उन पीठ तलक ना थे कर्म खा गया उस विश्व ने या कर्म न फानी से जमन मरने करना उस अर्जुन के रथ के ऊपर कोई छड़िया गढ़वाड़ा देखना श्री कृष्ण को सिद्धम सिद्ध उसको सिद्धम सिद्ध पिंचिंग भी होने लग रही है उस पर बात भी लागल लग रही नवला कर्ण को दानवीर कहते हैं अभी सवेरे एक रागणी भी सुनाई थी कुंती ने एक दानी जन्यादा सुना हो कर्ण बेचारा गौर करना वो कर्ण भी एक जगह दान करने से मना कराया उसको इसी कारण से ऐसी मौत मिली कब न बोला जब युद्ध के समय अभिमन्यु उस चक्र में हूं के 7वें द्वार में घुसा और चौगर्दे का कौरव घूम गए अर्जुन का रथ बहुत दूर जा रहा था और किसी भी पांडव को उसके अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि एक दन जय दरत उन पर भारी पड़ा वो वरदान उसका काम आ गया वहां चौगर्द लखा गया जब उसको छल्ली कर दिया गया चौगर्द लखाया पापी पापी दिखे एक आत्मा इसी दिखी नु बोली नु सोची के बाड़े दा काम चल सके न बोला हे दानवीर कर्ण अंतिम समय में मैं अभी मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूं मेरी एक अंतिम इच्छा है मुर्दे की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है मैं आपसे आस करता हूं कि मेरे को थोड़ा पानी पिलाया जाए इस तरह से छलनी कर रहा कहला उसके अंदर अग्नि बड़ी हुई थी सजनो वहां पानी पिलाने से मना कर दिया जितना पानी पिलाने से मना किया इतना ही पानी फिर दलदल बनया फिर कर्ण का रथ फंसा और फिर अर्जुन ने बाण मारे क्या कहा ओ ये अर्जुन अर्जुन और कर्ण कुंती के मां जाए भाई थे अनजाने में वडान डूबगी दोनों दोराई थे अभिमन्यु ने पानी मांगा उड़ा सारे अन्यायी थे अशुभ कर्मों से नष्ट हुए जो कले कोट खाई थे रवा दल दल यदगी करण के आगे पानी से जमन मरण कर्म का फल या कृष्ण की बन रही थी जिसने कजा खान की खतरी घड़ी घड़ी गन रही थी आपस के मापर भावना गटा डाल तन रही थी
वकंदाही अनपुती होगी जो गधा पूत जल रही थी। ओया कर्म खा गया सब नारे, कर्म खा के सब नारे, इब लग नहीं जानी से जमन मरण कर्म का फले वैसल की ओया साल छोके साल छोके डंडी मारे, साल छोके डंडी मारे नू धरती पट्टी से। गुरु द्रोण साजला था जड़े एक लौवा की कट्टी से। सच्चा ब्राह्मण सत्तर आत्मा अन्याय न घटी से। मन जन्म लेने गाम ससाना वो पट्टन में जटी से। लक्ष्मी चंद गुरु की कीर्ति मन जन्म जन्म गाड़ी से।